हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू आईसीएसई बोर्ड। देखिए, आपका 24 को एग्जाम लगा है इकोनॉमिक्स का। आईसीएसई बोर्ड वालों सुन लो मेरी बात, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा का मैं गारंटी से दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये पढ़ लिया जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके 90 प्लस कहीं नहीं गए, 90 पार हो जाओगे। गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में जो कल 24 तारीख को आप पेपर में बैठोगे ना, तो आपको क्या ये क्वेश्चन सब वही हैं जो ट्रिकी इकोनॉमिक्स पर हमने पढ़े थे? ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 7 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने आपके लिए माइक्रो में सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं जो सिलेक्ट किए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देखोगे तो मिनिमम टू मिनिमम 70 से 80% क्वेश्चंस यही एज इट इज मिलने वाले हैं, एमसीक्यू के अलावा। एमसीक्यू की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो मेन कोर क्वेश्चंस हैं, जो 64 मार्क्स से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें आपको 70 to 80% क्वेश्चंस अगर ये ना मिले तो बताइएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं बच्चा, ये क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। नोट कर लिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी किस्मत नहीं, आपकी बोर्ड की मार्कशीट में एक सुनहरे स्वर्णिम अक्षरों में 90 प्लस लिखने वाले हैं। बच्चा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन वेल्थ। वेल्थ की डेफिनेशन याद करके जाइएगा, बहुत बार होता है, पूछ लेते हैं। आगे, डिफाइन एनी 5 फैक्टर विच अफेक्ट डिमांड। जी हां, ऐसे कोई 5 फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करें। अगर याद हो तो मेरी डिमांड की वीडियो में मैंने आपको बहुत साधारण भाषा में 5 फैक्टर बताए। पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 5 पॉइंट में आपका आंसर कवर अप हो जाएगा, इनको डीप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिमांड विद डायग्राम एंड शेड्यूल। एक शेड्यूल आपको याद रखना है और उससे डिमांड कर्व को समझा के आना है कि मूवमेंट क्या होती है या शिफ्ट क्या होता है। उसके बाद बच्चा 4th क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन और इंक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन और इंक्रीज, याद रखिए, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हमेशा मूवमेंट होते हैं, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड हमेशा चेंज इन डिमांड के नाम से जाना जाता है। इसी का सेकंड पार्ट ये बन सकता है। 5th क्वेश्चन है, डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहां पर ये आपसे सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन मांग सकता है, 2 मार्क्स में, याद रखिएगा। गिव रिलेशन बिटवीन TUMU, याद करके जाइएगा बच्चा। 7th क्वेश्चन, डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच। आईसी अप्रोच से किस तरीके से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं? जब आईसी इक्वल टू बजट लाइन हो, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशेस। ये 2 कंडीशन को लिख के प्रॉपर डायग्राम के साथ शेड्यूल देते हुए एक्सप्लेन करके आइएगा बच्चा। 8 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। डिफाइन लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिफाइन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा, डायग्राम ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, डायग्राम ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊं। ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है बच्चा, और फिर आप एक लेटे हुए एल को जन्म देंगे और उसको बीच से काट दीजिए और फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये ED इज इक्वल टू 0, ED इज लेस देन 1, ED इज इक्वल टू 1, ED इज ग्रेटर देन 1 और ED इज इनफाइनाइट। ये 5 इलास्टिसिटी है, किसी का भी कर्व आपसे मांग सकता है, तो इसको याद करके जाइएगा। फिर आता है बच्चा लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। सप्लाई हमेशा प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है, एनी 5 फैक्टर विच अफेक्ट सप्लाई। कोई भी 5 फैक्टर जो सप्लाई को इफेक्ट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो आपको कल एग्जाम में मिल सकते हैं। फिर बच्चा, अगर आपको 5 फैक्टर नहीं आते तो मैं क्विकली रिवाइज दे देता हूं। पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी और कॉम्पिटिटर पॉलिसी। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा। और एक इजी पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इनपुट। अगर इनमें से किसी में चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंजेस आएंगे। साथ ही देखिए, आंसर भी बताता जा रहा हूं कि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से इनके आंसर लिखने। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई। एंड क्वेश्चन नंबर 15, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सुन लीजिए बहुत साधारण भाषा में, when we apply more and more variable factor on a fixed factor, initially TP increase with increasing rate and then TP increase with diminishing rate, and a point come where marginal product becomes 0 and total product get
मैक्सिमम, आफ्टर दैट एमपी बिकम नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट डिक्लाइन। इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप एक्सप्लेन करके आइएगा। फिर बच्चा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो हमारे पास है 3 फेज ऑफ प्रोडक्शन। डायग्राम के साथ प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाइएगा कि किस तरीके से ये कुछ इस प्रकार का इसका कर्व होता है बच्चा, ये टीपी, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। टीपी और एमपी का रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने हमेशा आपको बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए क्या, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बच्चा याद रखिए, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही एक छोटी सी डिफिनेशन है। फिर आ रहा है बच्चा डिफाइन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। कौन से फैक्टर प्रोडक्शन में फिक्स रहते हैं और कौन से वेरी करते रहते हैं। फिर आता है बच्चा डिफाइन रिलेशन बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी। अगर कर्व नहीं याद है तो देख लो क्विकली कि ये होती है हमारी टीएफसी, फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम। फिर यहां से ये है टीसी और यहां से ये है टीवीसी। क्लियर है बच्चा। और याद रखना टीसी टीवीसी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होती है। आगे देखिए बच्चा, फिर रिलेशन एसी, एबीसी, एएफसी और एमसी के डायग्राम के साथ प्रॉपर्ली रिलेशन मानता है। डिफाइन एनी 4 फैक्टर ऑफ ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। डिफरेंस के रूप में आ जाता है ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक के बीच में डिफरेंस बताइए। कोई भी 4 फैक्टर। अगर आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके देख लीजिए। पूरी सेपरेट वीडियो इसके लिए आपकी डाल रखी है मैंने। डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बच्चा आगे बढ़े, चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए यहां पर अगर आपने इंक्रीज इन डिमांड का चेन इफेक्ट याद कर लिया तो बच्चा आपको ऑटोमेटिकली डिक्रीज इन सप्लाई का चेन इफेक्ट भी याद हो जाएगा, बिकॉज दीज बोथ आर द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। आगे देखिए, अगर आपने इंक्रीज इन सप्लाई को याद कर लिया तो इसी के साथ आपको डिक्रीज इन डिमांड के चेन इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बिकॉज दे बोथ रेफर्स टू एक्सेस सप्लाई। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। इनके बीच में डिफरेंस याद करके जाइएगा। आ सकता है कि कैसे गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग को अंजाम देती है या प्राइस फ्लोरिंग को एग्जाम देती है। और याद रखिए इसमें विद डायग्राम, इनका जो डायग्रामिक कर्व है वो भी पढ़ के जाइएगा, शेड्यूल के साथ आता है, ये याद रखिएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे जिनको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं मिलता हूं आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक में, जो मुझे लगता है कि इनमें से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो एटलीस्ट इनको तो आप तैयार करके जाइएगा ही। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी एंड एएस। सेकंड क्वेश्चन एक्स एंटी एंड एक्सपोज डिमांड को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको एमपीसी और एमपीएस के बारे में पढ़ के जाना है। यहां से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं या एमसीक्यू में भी आते हैं। एक्सप्लेन मनी मल्टीप्लायर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन मनी मल्टीप्लायर विथ एग्जाम्पल, मतलब आपको प्रॉपर एक मल्टीप्लायर की टेबल है वो बना के दिखानी है। अगर नहीं है तो जाके देखिएगा एक बार आप मेरी वीडियो को, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेपरेट चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। फिर बचा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप विथ करेक्टिव मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ इकोनॉमी अचीव इट्स इक्विलिब्रियम विथ एडीएस अप्रोच या एसआई अप्रोच। इन दोनों में से किसी एक अप्रोच से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, याद रखिए लॉन्ग में। फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन मनी। मनी की एक सिंपल सी डिफिनेशन आपको लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। जो पहले के समय में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था वहां पर किस तरीके से वह काम करता था वो, या बच्चा याद रखिएगा यहां पर आपको एक क्वेश्चन इसी में से दूसरा मिल सकता है, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम और C2C, याद रखिए, और C2C इकोनॉमी। ठीक है, ये भाई इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आता है कॉस्ट पुल एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर बच्चा आता है अपना एक्सप्लेन हाई पावर्ड मनी एंड फिड्यूसरी मनी।
फिर आता है हाउ आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई इन मार्केट, आरबीआई कैसे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। फिर बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स टाइप। बच्चा दो टाइप हैं, आपको याद होना चाहिए, फिक्स रेट और फ्लेक्सिबल रेट, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट कैसे फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा हमारा है डिफाइन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन बीओपी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। 2 मार्क्स में या 4 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बच्चा 8 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो आने वाला है। एक्सप्लेन डेफिसिट एंड सरप्लस ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 21 डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर। क्वेश्चन नंबर 22 डिफाइन रियल जीडीपी। हाथों हाथ नोट करते चलो या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं और कौन कौन से कैपिटल अकाउंट में। और साथ ही साथ याद रखिए इससे एक क्वेश्चन और ड्राइव हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, यह भी एक क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24 लर्न द फॉर्मूला ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम का कोई न्यूमेरिकल आप प्रिडिक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फॉर्मूले याद करके जाना कि इनकम मेथड में जब भी बात हो आप एनडीपी एफसी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एनडीपी एफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी। इन दो के फॉर्मूले याद कर जाओ। और 3 कन्वर्जन बहुत सेपरेटली मैंने इजी से इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। अगर नहीं देखा तो देख लो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नेशनल इनकम का भी। क्वेश्चन नंबर 25 डिफाइन मेन 5 फंक्शन ऑफ आरबीआई। बच्चा याद रखो, पहला बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये 5 पॉइंट ध्यान से याद करके कंटेंट दिमाग में लेके जाना। डिफाइन डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। बच्चा किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स होते हैं या आपकी फ्रैंक की बुक में आपको चैप्टर गवर्नमेंट बजट के 2nd या 3rd पेज पर ही मिल जाएगा। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। जब इकोनॉमी क्लोज होगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, पर जब इकोनॉमी ओपन होगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जुड़ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडी इज ग्रेटर देन एएस। जब एडी एएस से ग्रेटर हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा या एडी एएस से कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा, और कैसे इन दोनों ही सिचुएशन से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। ये बेटा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईसीएससी वालों के लिए, मैक्रो और माइक्रो के। देखिए मैक्रो में मैंने आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन दिए हैं और माइक्रो में मैंने आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन दिए। अगर आप ये 55 क्वेश्चन पढ़ के चले गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको 70 से 80% पेपर आता होगा। मेरे ये 55 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, 55 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में। जहां आपको अभी 30-40 नंबर दिख रहा है ना, वहां से 40 से सीधा आप 80+ जा सकते हो आउट ऑफ 100। गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे सकता हूं ये बात, अगर ये क्वेश्चन तुमने पढ़ लिए तो। अभी से बता रहा हूं अपने आप को प्रिपेयर कर लो। आज 23 तारीख हो चुकी है, ये क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। अभी से तैयारी करना जुट जाओ कि आप अगले 24 घंटे जी जान लगा के फोड़ने वाले हो बोर्ड के लिए। कमर कस के एकदम बैठ जाओ कि अब आर या पार की लड़ाई है। वो आज भीषण लड़ाई करेंगे इकोनॉमिक्स से कि झुकना पड़ेगा बोर्ड में इकोनॉमिक्स के पेपर को हमारे आगे। तैयार रहिए, ऑल द बेस्ट। माइंड को काम रखिए कि अगर आपने आज 24 घंटे जी जान के तरीके से लगा दिए ना, तो कल आपकी मार्कशीट में स्वर्णिम अक्षरों में वो नंबर मिलेंगे जो देख के आपके दिल और दिमाग दोनों को एकदम प्रफुल्लित कर देंगे। एक हैप्पीनेस का फीलिंग आपको होगा जो आप बता नहीं सकते कि यार कैसे सिर्फ एक दिन पढ़ के मैं इतने अच्छा नंबर ले आया। ऑल थैंक्स टू ट्रिकी इकोनॉमिक्स, ये आपके मुंह से निकलने वाला है। तो अभी के अभी इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोर्ड में 4 डालिए। जय हिंद।